हमें चाहिए क्विक रिजल्ट, यानी फ़ौरन नतीजा। यहाँ हमने वर्जिश शुरू की और वहाँ हमारी बॉडी फिट हो जाए, वरना हम वर्जिश को कहेंगे बाय बाय। कारोबार शुरू किया, चंद ही दिनों में फ़ायदा दिखाई दे, खूब सारे पैसे आने लगे, नहीं तो फिर बिजनेस को हम लगा देंगे ताला। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हाल हम सबका है कि नतीजा तेज़ी से निकल आए, वरना उस काम से हम ऐसे नाराज़ होते हैं कि शायद ही दोबारा वो काम कर लें। मैं हूं वसीम दानिश, अपने चैनल विजडम एंड ड्रीम्स के साथ। आज एक ऐसे ही टॉपिक पर हम बात करते हैं जिसे कहते हैं कंपाउंड इफ़ेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड इफ़ेक्ट का सादा सा मतलब है कतरे कतरे से दरिया भरना। ये इफ़ेक्ट इतना पावरफुल और दमदार है कि मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार देता है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है दौलत, शोहरत, सेहत वगैरह। जो इसे न समझे वो सिर्फ गंवाता है। कंपाउंड इफ़ेक्ट में आखिर ऐसा क्या जादू है जिसे इतना बड़ा साइंसदान दुनिया का 8वां अजूबा कह रहा है? तो चलिए जानते हैं इस स्टोरी में। ये कहानी है एक बादशाह की। उसे चेस की गेम इतनी पसंद आ गई कि उसने उस गेम के बनाने वाले को अपने दरबार में बुला भेजा और उसको बुलाकर कहा कि बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। उस आदमी ने बड़े अदब से बादशाह से कहा, मुझे बस इस चेस की गेम के स्क्वायर पर एक चावल का दाना रखकर उसे हर अगले स्क्वायर पर डबल कर दीजिए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उस आदमी से कहने लगा कि तुम बड़े बेवकूफ़ लगते हो, तुम्हें चाहिए था कि हीरे मोती जवाहरात मांगते, तुमने इतनी मामूली चीज़ मांगकर हमें शर्मिंदा कर दिया। तब उस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे तो बस हर स्क्वायर पर डबल करके चावल के दाने दे दीजिए। खैर, बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस आदमी की मांग पूरी की जाए। लेकिन चंद दिनों के बाद सिपाही दौड़े दौड़े बादशाह के पास आए और कहने लगे, बादशाह, असल बात यह है कि वो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं, बल्कि वो तो बड़ा ही होशियार और चालाक शख्स है। उसने तो इतने चावल के दाने मांग लिए जितने आपकी पूरी सल्तनत में भी नहीं हैं। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ। दरबार में सारे लोग भी हैरान हो गए। क्या आप भी हैरान हैं? तो चलिए जानते हैं। चेस की गेम में टोटल 64 स्क्वायर होते हैं। पहले स्क्वायर पर एक दाना, जिसे हर अगले स्क्वायर पर डबल करना है। दूसरे स्क्वायर पर हुए 2 दाने, तीसरे पर 4 और चौथे पर हुए 8 और 5वें पर 16। इसी तरह आखिरी स्क्वायर तक हुए इतने दाने। क्या आप इसे बोल सकते हैं? मुझे तो सच में इसे बोलना भी नहीं आता। अगर इसका वेट नापेंगे तो ये होगा 461 बिलियन मैट्रिक टन्स। आज के वक्त में इसकी कीमत बनेगी 300 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स, यानी सारी ज़मीन पर जितनी दौलत है उतनी सारी दौलत। अब समझ में आया कि वो बंदा क्या मांग रहा था। वो जानता था कंपाउंड इफ़ेक्ट की ताकत। सच में वो चावल के चंद दाने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की दौलत मांग रहा था। कंपाउंड इफ़ेक्ट को डोमिनो इफ़ेक्ट भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं। समीर और नसीर के बिजनेसमैन फादर दोनों को ऑप्शन दी कि या तो 30 लाख रुपए इकट्ठा अभी ले लें, या फिर दूसरा ऑप्शन कि 1 रुपया जो अगले 31 दिन तक डबल होता रहेगा। तो समीर ने बिना सोचे 30 लाख रुपए ले लिए और नसीर ने थोड़ा सोचने के बाद दूसरा ऑप्शन लिया, यानी 1 रुपये वाला जो 31 दिन तक डबल होता रहेगा। समीर 30 लाख रुपए लेकर बड़ा खुश था, नई चमचमाती कार में घूम फिर रहा था, जबकि नसीर के दूसरे ऑप्शन पर उसके दोस्त उसका मजाक बना रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे। चलिए 31 दिन तक की पूरी कहानी जानते हैं। अगले 5 दिन के बाद समीर के पास हैं 30 लाख रुपए और नसीर के पास सिर्फ 16 रुपए। 20वें दिन नसीर के पास 5243 हैं और समीर के पास 30 लाख रुपए। ये देखकर नसीर के दोस्त उसे बेवकूफ़ होने का ताना दे रहे थे, मगर 29वें दिन होता है कमाल। 29वें दिन समीर के पास हैं 30 लाख रुपए, मगर नसीर के पास हैं 27 लाख रुपए। मगर थोड़ा ठहरिए, जादू होना तो अभी बाकी है। यानी 31वें दिन समीर के पास है वही 30 लाख रुपए, लेकिन नसीर के पास हैं 1 करोड़ 7 लाख रुपये। दोस्तों, ये है कंपाउंड इफ़ेक्ट का जादू, यानी कतरे कतरे से दरिया भरने का जादू। शुरुआत में नतीजे जल्द दिखाई नहीं देते, लेकिन आखिर होते होते उसके रिजल्ट जादुई होते हैं। और पहले कई दिनों बल्कि कई महीनों तक भी आपको सब्र से काम लेना पड़ता है। जैसे आपने वर्जिश या एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन की, 1-2 महीने के बाद आपको नतीजे नजर ना आए
और आपकी जिम जाने से दिलचस्पी कम होती गई और आखिर ख़त्म हो गई। आपने सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल शुरू किया, चीनी कम इस्तेमाल की, ऑयल और फैट पैदा करने वाली ग़िज़ा को कम कर दिया, उसकी जगह फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन जल्दी से कोई फ़ायदा आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आया, तो फिर हम और आप क्या करते हैं? फिर वही पुराने वाले ट्रैक पर लौट आते हैं। डिस्कवरी चैनल पर मैंने देखा था कि चंद पौधों को जब ज़मीन में बोया जाता है तो पौधों के बाहर आने में महीनों का वक्त लग जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि ज़मीन में उसकी कोई प्रोसेस नहीं हो रही थी? हो रही थी, मगर दिखाई नहीं दे रही थी। इसी तरह हमारे उन तमाम अच्छे कामों का हाल है जिन्हें शुरू करते ही प्रोसेस शुरू तो होती है मगर दिखाई नहीं देती। यहीं पर आपको सब्र करके दिखाना है, और जो सब्र दिखाते हैं रिजल्ट्स के फल का मजा भी वही उठा पाते हैं। कुछ नतीजे बहुत वक्त तक दिखाई नहीं देते, मगर जब दिखाई देते हैं तो बड़े जादुई होते हैं। जब हम किसी कामयाब और सक्सेसफुल शख्स को देखते हैं तो हमें उसकी कामयाबी तो ज़रूर नज़र आती है, मगर हम उसकी वो रोज़ाना की मेहनत को देख नहीं पाते जो वो लगातार करता रहा। उसका सब्र करना, रोज़ाना एक्शन लेते रहना, ये हमें नज़र नहीं आता। तो फिर हम अक्सर उसकी कामयाबी को किस्मत की मेहरबानी कहकर टाल देते हैं। इस बात को इस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। 3 दोस्त हैं, अकबर, असगर और अंजर। तीनों शादीशुदा हैं और तीनों लगभग माहाना 40,000 रुपये कमाते हैं। पहला दोस्त अकबर ये तय करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे बदलाव लाएगा। वो आज से ज़िंदगी में बेहतरी लाने वाली किताबों में से रोज़ाना 10 पेज पढ़ेगा और अपने रोज़ाना के खाने में से 125 कैलोरीज कम करेगा। दूसरा दोस्त असगर डिसाइड करता है कि वो एक बड़ा सा स्मार्ट टीवी खरीदेगा और मज़े से चॉकलेट और चिप्स खाते हुए अपने फेवरेट प्रोग्राम्स एंजॉय करेगा। जबकि तीसरा दोस्त अंजर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं लाता, जैसी ज़िंदगी गुजर रही है वैसे ही चलने देता है। 5 महीने बाद तीनों में कुछ खास फ़र्क महसूस नहीं होता। पहला दोस्त किताबें पढ़ रहा है, दूसरा दोस्त टीवी के प्रोग्राम्स के मज़े ले रहा है और तीसरा दोस्त अपनी वही पुरानी लाइफ गुजार रहा है। 1 साल गुजरने के बाद भी तीनों में ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं नज़र आता, लेकिन 31 महीनों के गुजरने के बाद तीनों में एकदम से बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। पहला दोस्त अकबर बड़ा फिट नज़र आ रहा है। उसने रोज़ाना 125 कैलोरीज कम करते हुए अपना वज़न 15 किलोग्राम तक घटा लिया है। दूसरा दोस्त असगर टीवी देखते हुए रोज़ाना साथ में कुछ न कुछ खाकर अपना वज़न 33 पाउंड तक बढ़ा लिया है। और तीसरा दोस्त अंजर बस पहले की तरह है। लेकिन दोस्तों, असल में फ़र्क तो उनकी बॉडी में नहीं, उनके दिमाग में आया है, क्योंकि अकबर अब तक 1000 घंटे किताबें पढ़ चुका है। किताबों से मिली नॉलेज का फ़ायदा उठाते हुए अकबर ने कंपनी में अपना पोस्ट भी बढ़ा लिया है और उसकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। वहीं असगर अपनी नौकरी से नाखुश नज़र आता है, अपनी वाइफ से भी उसका लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और तीसरा दोस्त अंजर वही 40,000 रुपये माहाना कमा रहा है। दोस्तों, देखा आपने रोज़ाना छोटे छोटे स्टेप लेने का नतीजा। ये सब बातें मैंने आपको डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट से बताई हैं। ये बड़ी कमाल की बुक है। डैरेन हार्डी ने अपनी किताब में हमारी एक बड़ी गलतफहमी को दूर किया है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, बल्कि ये उन छोटे छोटे स्टेप का नाम है जो रोज़ाना और लगातार लिए जाते हैं। किताब द कंपाउंड इफेक्ट पिछले कई सालों से बेहतरीन सेल होने वाली किताब है। वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। ये बातें अगर आपको काम की लगें तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ना किया हो तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।